फ्रिज का पानी भी है, यहाँ पर कूलर भी है जिससे ठंडा पानी पी सके, सोने का इंतज़ाम, पंखा लगा हुआ। हालांकि सावन की अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है और ये यहाँ पर भगवान के सब यहाँ पर इंतजामात भी रखे हुए हैं, झंडे ले जाएं, सब कुछ ले जाएं। कुछ कांवड़िया हमारे, ये कैसी कांवड़ है? ये श्रवण कुमार कावड़ है जी। हाँ? श्रवण कुमार कावड़ अपने माता पिता को लेके जाते हैं हरिद्वार से। आप? नहीं, ये भाई है हमारे, मेरठ से आए हैं। मेरठ से हैं हम। मेरठ में गांव है मासरा ब्लॉक में डेरी रचौती। तो ये मेरे अंकल जी हैं, वो श्रवण कांवड़ ले जा रहे हैं जिसमें माँ और बाबा को दोनों को बैठा रखा है। ओ, कौन है? वो अंदर अभी लेटे हुए आराम कर रहे हैं। वो अपने माँ बाप को लेके जा रहे हैं? जी, माँ बाप को बैठा के ले जा रहे हैं श्रवण कांवड़ में। यही है क्या माँ बाप? माँ बाप ये पिताजी हैं, माँ जी अभी वो भी आराम कर रही हैं। अभी तक तो मैं जल देख रहा था, माँ बाप श्रवण कुमार कांवड़ भी है, एक से एक चीजें हैं। आप ही को लेके जा रहे हैं, आपके बेटे? हाँ जी। अरे आपने मना नहीं किया यार, पानी लेके आओ, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा जी, और बहुत अच्छा लग रहा। अरे सिखा मत यार, क्या सिखा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें। अच्छा लग रहा है, कंधे पे इतना हमें ले जा रहा कंधे पर। तो एक बात बताओ, ये सावन में ही ले जा रहा है या घर में भी बात माने आपकी? हमारी मानना है। जरूरी तो यह है कि 364 दिन बेटा माँ बाप की बात माने। ये कांवड़ में ले जाने से ज़्यादा जरूरी वो है। वो माने कि ना माने? मानने का पूरा नहीं बोल रहे हो, लग रहा नहीं भी नहीं माने। मानता है। तो यहाँ सब, यहाँ इंतजाम ठीक है आपको? हाँ जी, इंतजाम ठीक है। अच्छा, इस पूरे कांवड़ यात्रा में आपको हिंदू मुसलमान का कोई मामला लगा कि नहीं? नहीं, कोई नहीं लग रहा है। मुसलमान के ढाबे पर रुको कि नहीं रुको? नहीं रुकते। हाँ? नहीं। हिंदू के ढाबे पर रुको कि नहीं रुको? हाँ, हिंदू के भी रुकते। अगर किसी ढाबे पे नाम ही ना लिखा फिर रुकोगे कि नहीं रुकोगे? नहीं रुकते। आपका ऐसा कोई? हम है ना, आपको बताएं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मुसलमान भाई है वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा है। हम मोहम्मदन ढाबे पे भी रुके हैं, हिंदू ढाबे पे भी रुके हैं, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है। सब अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं सब। ये नाम लिखने वाला क्या मामला है? ये नाम लिखने वाला क्या मामला, ये मैं आपको बताऊं, इससे ये है कि मतलब जिसकी इच्छा हो वो उस पर रुके, जिसकी इच्छा हो ना रुके। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नाम लिखवा दो तो ये क्या हिंदू कांवड़ जो कांवड़ लेके जा रहे हैं ढाबे पे नहीं रुकेंगे, वो तब भी रुकेंगे। वो तो, और नाम वाला मैं आपको बताऊं आज से नहीं चल रहा, वो तो पहले से चला आ रहा है। ये जब से थोड़ा छुपा हुआ था, मतलब इस लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, नहीं तो कांग्रेस ने लागू कर रखा है नाम लिखने के बारे में। ये थोड़ा सा भैया, ये थोड़ा सा ये है कि लाइसेंस के लिए ना, मतलब इसका लाइसेंस होता है ढाबे का, तो उससे ये है कि टैक्स देने का भागीदार हो जाओगे आप। अभी थोड़ा छुप छुप के चल रहा है ये। बाकी इससे हिंदू मुस्लिम वाला, कांवड़े वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सब अफवाह चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ढाबा मुसलमान का है कि हिंदू का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सब मोहम्मदन भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सब सपोर्ट करते हैं। अब देखो हमारे मुसलमान भाई यहीं पुरकाजी में, वो भी ठंडा पानी पिला रहे हैं कांवड़ियों को, खूब अच्छे से पिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कांवड़िया पी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पब्लिक की अफवाहें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ से? कर्मचारी पुरकाजी नगर पंचायत। क्या नाम है आपका? मैनपाल। हाँ? मैनपाल। आप यहाँ व्यवस्था में लगे? हाँ, सफाई कार्य में, सफाई कार्य कराने में लगे हुए हैं कर्मचारियों से, सफाई व्यवस्था कराना। इधर आइए, आपका नाम क्या है? आप थोड़े अलग आप कांवड़ियों के साथ हैं या क्या है? मोहम्मद नसीम है, पुरकाजी का रहने वाला हूँ जी। तो आप क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं जी, सेवा पानी कर रहे हैं भोलों की। कब से करते हैं भोलों की सेवा? जब से अपना होश संभाला, 20-25 साल से जी लगे हुए हैं अपने कार्यों में। जब भी आते हैं, जब ये सेवा करते हैं बेचारों की। तो ये हिंदू मुस्लिम नाम का क्या चक्कर है? सर ऐसा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या है जी, यहाँ तो सब है कैसे नहीं? हाँ? यहाँ तो हजारों साल से कहते हैं कि बहुत हिंदुओं के भगवान के नाम पर या ऐसे नाम पर मुसलमानों ने ढाबे खोल रखे हैं, अपना नाम छुपाते हैं। सर नाम छुपाने की तो कोई बात नहीं, अगर किसी का नाम है तो अपना लिखना चाहिए सबको, इसमें क्या बात है जी। चलिए, अब मैं जरा, ये नगर पंचायत का ऑफिस है और ये नगर पंचायत पुरकाजी का जो इंतज़ामात मैंने आपको दिखाया, इसके पीछे ये ज़हीर फारूकी है चेयरमैन, जरा इनको देखते हैं। मैं ज़हीर फारूकी चेयरमैन पुरकाजी बोल रहा हूँ। नगर पंचायत पुरकाजी के ऑफिस के सामने डिवाइडर के पास
एक ये पिकअप गाड़ी खड़ी है, बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी है। मेरी शिव भक्तों से अपील है कि आप इस गाड़ी को साइड में कर लें ताकि पीछे से आने जाने वाला जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे। ये आपने जो बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी है, ये रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रही है। आप अपनी गाड़ी साइड में कर लें। तो देखिए, जो मैं शहर भर में अनाउंसमेंट, और मैंने आपको दिखाया अभी कि अनाउंसमेंट हो रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि पूरे पुरका जी के सीसीटीवी पर अपनी निगाहें रखा हुआ है और अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा है कि मैं चेयरमैन पुरका जी बोल रहा हूँ, ज़हीर। तो ज़हीर जी, ये सिस्टम क्या है जो आप फ़ोन के जरिए, माइक, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं पुरका जी में और आप सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? देखिए, सफाई करवा रहे हैं और यहीं से देख भी रहे हैं कि सावन शुरू होने से पहले पुरका जी एकदम चमक जाए। ये जिस सिस्टम से मैं बात कर रहा था, इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं। हमारे यहाँ ये 27 जगह पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है। कावड़ मार्ग पर भूराहेड़ी बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर से लेकर फलौदा तक करीब हमारे 64 कैमरे एक्टिव इसी मार्ग पर हैं। इससे अलावा भी हमारे करीब 150 कैमरे हैं जो पुरका जी के अंदर एक्टिव हैं। लेकिन इस मार्ग पर जहाँ जहाँ भी हमारे कैमरे हैं, उन सभी जगह पर हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा हुआ है, स्पीकर भी लगे हुए हैं। उससे होता क्या है कि जैसे मैं किसी चीज़ को यहाँ बैठ के वॉच कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है या कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो मैं फ़ौरन स्पीकर पे बोल देता हूँ और लोग उसे हटा लेते हैं। बहुत से कावड़िए रास्ते में अगर कावड़ रख देते हैं तो हम स्पीकर से बोल देते हैं कि आप अपनी कावड़ साइड में हटा लें, पीछे से कोई वाहन आ जाएगा तो खंडित हो सकती है। तो ये कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में बहुत अहम योगदान है। इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं। जगह जगह हमारे आईपी कैमरे भी लगे हुए हैं। जो और आप कब से चेयरमैन हैं? मैं 2017 में पहली बार चेयरमैन बना था। इस पार्टी से? निर्दलीय, बिना किसी पार्टी के निर्दलीय चुनाव लड़ा था पहली बार। किसी तरफ झुकाव है? नहीं, कोई झुकाव की जरूरत नहीं है। मेरा जनता की तरफ ही झुकाव है और मेरे लिए वही सब फिर कुछ। दोबारा भी जीते आप? जी, दोबारा भी मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूँ। तो ये कांवड़ यात्रा के जो ये इस समय माहौल आपकी तरफ बना हुआ, वहाँ सजावट हो रही, सब कुछ हो रहा, लोग कह रहे थे नगर पंचायत चेयरमैन कराए, ये इसी बार आप स्पेशली करा रहे हैं या कराते रहे? नहीं, जिस दिन से मैं पुरका जी चेयरमैन बना था तो मेरा सौभाग्य है, उसके बाद में मुझे लगातार अब 7वां वर्ष है जो मुझे कावड़ यात्रा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी है मेरे पर। तो ये पुरका जी नगर पंचायत का क्षेत्र तो बड़ा सीमित है, लेकिन भूराहेड़ी बॉर्डर यानी यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर फलौदा तक की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है कि हम इस रास्ते पे। अच्छा, इसके लिए सरकार से कोई बजट, कोई चंदा, कोई लोगों से आप क्या कैसे करते हैं? ये तो खर्चा ज़्यादा दिखाई दे रहा मामला। देखिए, उत्तराखंड बॉर्डर से लेके यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर फलौदा कट तक करीब ये 15 किलोमीटर तक की बाईपास से लेकर पुरका जी कस्बे में अंदर से लेकर के ये सारी व्यवस्थाएं नगर पंचायत पुरका जी करती है। और बॉर्डर को पूरी तरह से सजा दिया जाएगा, तिरंगा लाइटों से सजेगी, सभी कावड़ियों का उसमें स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी, रेड कारपेट बिछेंगे और जगह जगह सब जगह रास्ते को सजाया गया है। कहीं भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। लाइट जाएगी तो फौरन जनरेटर की व्यवस्था होगी। ये सभी कार्य जो है सरकार द्वारा जो धन दिया जाता है, जो नगर पंचायत का अपना फंड होता है या राज्य वित्त से होता है, उसी से हम वहन करते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि सरकार हमें पर्याप्त धन देती है, उससे हम सब। इसके लिए स्पेशल फंडिंग नहीं है कोई कि आप कांवड़ यात्रा को सकुशल इसके लिए कोई सरकार की तरफ से स्पेशल फंड नहीं होता। जैसे फलौदा गांव है हमसे आगे, फलौदा गांव हमसे आगे है। पिछली बार हमने देखा वहाँ अंधेरा था और पुरका जी तक के अंदर तक की व्यवस्था हमारी थी, लेकिन पुरका जी से फलौदा तक काफ़ी अंधेरा था। तो उस वहाँ से हमने फिर फलौदा तक भी लाइटें हमने ही लगा दी। तो अब जो है, एक बात ये है कि मुसलमान यहाँ ज़्यादा है और हिंदू मुसलमान का देख रहे हैं, दुकानों पर नाम लिखो, ये लिखो, वो लिखो। आपको क्या लगता है इस बार ये फैसला क्यों हुआ? देखिए, पुरका जी में 70% मुस्लिम है लगभग, और जो आबादी क्षेत्र के आसपास में सभी हिंदू मुस्लिम सभी लोग आपस में बड़े प्यार से रहते हैं और इस क्षेत्र की तो पहचान ही है, सभी लोग प्यार से रहते हैं। और कावड़ यात्रा संपन्न कराने में हिंदू समाज से ज़्यादा मुसलमान समाज आपको सड़कों पर मिलेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे कि सुनने में आया कि ठेली पे नाम लिखना, इस तरह का कोई आदेश हमारी नगर पंचायत में तो आया नहीं, लेकिन मैंने आज तक व्यवहारिक रूप से कभी नहीं देखा
कि किसी आदमी ने कोई ठेली पे जाकर रेडी पे जाकर कोई फ्रूट, सेब या केला खरीदा और पहले उसका नाम पूछा हो। कोई नाम पूछता नहीं। हाँ, जहाँ तक होटलों की बात है वो व्यवहारिक समस्या भी बन सकती है, इसलिए अगर होटल पे कोई अपना नाम लिख लें तो कोई उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं मुझे लगता कि गलत है, क्योंकि प्रशासन की, शासन की और सभी जनप्रतिनिधियों की इस टाइम पे एक ही कोशिश है कि ये सफलता और शांति से। हाँ, शांति से हो। तो ऐसे में मान लो मैं मुस्लिम हूँ और मैंने हिंदू नाम से होटल कर लिया, कल को लहसुन प्याज मैंने डाला या नहीं डाला, दोनों समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, किसी ने हंगामा कर दिया, किसी भी तरह की वाद विवाद या अव्यवस्था से बचने के लिए अगर होटलों पे नाम वाली बात है तो वो तो सही है। बाकी ठेली पे नाम वाला हमारे सामने कोई इस तरह का ना मामला है ना पुरकाजी में हमने देखा। वैसे मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का ये कहना है कि हमने ठेली और ठेला और फल वालों के लिए ऐसा कहा भी नहीं है, ये खाने पीने वाली दुकानों के लिए था। बहरहाल इसके दोनों पक्ष है और दोनों सामने है। मैं अब आपको ऐसी एक जगह ले जाता हूँ जहाँ पर कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, कांवड़ियों का इसी बात पर विवाद हो गया कि खाने में उन्होंने खाना खाया और कहा कि शायद इसमें लहसुन प्याज पड़ा है, ढाबे वाले ने कहा नहीं पड़ा है और बड़ा बवाल हो गया और तब से और प्रशासन के कान खड़े हो गए। तो ये मौजूदा विवाद हुआ क्यों और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि रेस्टोरेंट मालिक, ढाबा मालिकों के नाम लगाने की बात आई। बात ये हुआ कि कांवड़िए जब अपनी यात्रा पर जाते हैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अगर उन्हें पता हो कि ये ढाबा मुसलमान का या हिंदू का है तो उसमें ये गलतफहमी होने से बचा जा सकेगा। वैसे इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मार्ग पर सावन शुरू होने के कुछ दिन पहले तक सारे ढाबे परहेज करते हैं कि वो लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। ये देखिए कांवड़िए इस ढाबे पर रुके हैं और इस ढाबे का नाम है ताऊ हुक्के वाला हरियाणवी टूरिस्ट ढाबा, जिसमें 2-3 दिन पहले ही बवाल हुआ कांवड़ियों का। और इसी मालिक का ये सामने ताऊ हुक्के वाला हरियाणवी ढाबा है। वो ढाबा 10-15 दिन पहले ही खुला था और ये ढाबा जो मालिक है वो 10 साल पहले का खुला है। और उसी ढाबे पर कांवड़ियों ने ये कहा कि उनकी दाल में या उनके खाने में प्याज मिलाया गया है और उसके बाद बवाल किया और वहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ तोड़ डाली, फ्रिज तोड़ डाला। लेकिन मालिक का नाम आप खुद सुनिए। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। तो प्रमोद जी, मैंने जो घटना बताई उस दिन हुआ क्या? आप दोनों के मालिक हैं और 10 दिन पहले ही सुना खोले थे। सिर्फ एक भोला खाना खा रहा था, बाकी इधर बैठे थे, कुछ वहीं बैठे थे। एक भोले ने कहा कि उनको भाई इसमें प्याज आ गई, जबकि हमारे दोनों होटलों में प्याज नहीं थी ना लहसुन है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे 10 साल हो गए होटल करते यहाँ से। कांवड़ यात्रा किस तरह कंट्रोल करनी पड़ा, तो ये तो सब पीछे साजिश की चाल है। यार पीछे एक होटल है, वो अब उसके आदमी थे में उसने तोड़ फोड़ करवाई। अच्छा, आपको लगता है कि पूरा शक है जी? हाँ? पूरा शक आपको शक है कि व्यापारी रंजिश की वजह से किसी ने ये किया? हाँ, उनके यहाँ से गाड़ी आवती में फिर पुलिस ने बीच बचाव करवा दिया। उसके बाद में होटल खुलवा दिया। फिर रात को फिर आगे वही बंदे जो दिन में आए थे रात को। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अभी होटल बंद करवा दिया। हाँ? रात को फिर होटल बंद करवा दिया। अच्छा, आप ये पुलिस बताइए, प्रशासन ने कहा होटल खोल लो भाई, फिर उन्होंने आकर फिर बंद करवा दिया। दोबारा से वही आदमी आए जो झगड़ा कर रहे थे, जो भोले यहाँ से खाना खा रहे थे। उन्होंने हमारे द्वार से गंगा स्नान करवा कर नए कपड़े धुआए, नया जल धुआया। आपने? हाँ, आपने अपनी गाड़ी करके ले गए यहाँ से और यहाँ से आके तारे और पुलिस प्रशासन ने उनके साथ चले। उन्होंने कहा कि अब कोई दिक्कत तो नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और रात को आकर फिर वही आदमी आ गए यहीं। अच्छा, इनका ये कहना है कि असल में एक ही इस रोड पर एक नाम के कई ढाबे हैं, तो इनका ये कहना है कि व्यापारी की रंजिश थी, वो लोग आए और जानबूझ के विवाद खड़ा किया। उसके बाद ये उन कांवड़ियों को, उन भोलों को यहाँ से हरिद्वार ले गए, उन्हें अपनी गाड़ी से हरिद्वार ले गए, उन्हें नहलाया, उन्हें नए कपड़े दिए, फिर वो वापस यहाँ आए। और तब पुलिस प्रशासन ने कहा असल में ये कांवड़ यात्रा